मैं आपको कुछ बेटा ब्रीडिंग से रिलेटेड इसमें टिप्स भी दूंगा, क्योंकि बेटा ब्रीडिंग में कैसा होता है, आपको पेशेंस रखना तो बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपको बता देता हूँ क्यों पेशेंस रखना इसीलिए ज़रूरी होता है कि अगर सो गाइस अभी आप देख सकते हो यहाँ पे इस वाले टैंक में हमारे सारे फीमेल बेटाज है। अभी जैसे आपको पता है मेल सारे हमने सेपरेट कर दिए हैं। सो ये सारे के सारे फीमेल्स है और साइज़ वगैरह आप देखिए, साइज़ में भी है वेरिएशन लेकिन अभी बहुत ज़्यादा नहीं है। सो आज के इस वीडियो में यहाँ पे कुछ 14 के करीब फीमेल्स हैं। सो अभी इन फीमेल्स के साथ हम एक मेल रख के देखने वाले हैं कि क्या होता है। सो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अमान और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल आसमान एडवेंचर। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जो मेल्स है वो इधर है और इतना ज़्यादा ठीक से तो नहीं नज़र आ रहे हैं क्योंकि लाइट नहीं है, उस वजह से आप देख सकते हो इन्हें ऐसा रखा हुआ है। सो रूम लाइट ही है फ़िलहाल, लेकिन फिर भी एक अच्छा खासा आपको व्यू आ रहा होगा। सो ये वाला जो है ये ऑलमोस्ट सोया हुआ था और ये काफ़ी एक्टिव है फ़िलहाल। और यहाँ पे तो ये छोटा वाला मेल है। सो देखिए ये भी मतलब फाइट करने के लिए आ रहा है। खैर ये तो छोटा है तो इसे हम नहीं डालेंगे और इसका जैसे टेल वगैरह का रिकवरी बहुत बाकी है। सो हम इस वाले मील को ट्राई करते हैं, लेट्स सी कि क्या रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, सो फिलहाल मैं आपको फीमेल्स का भी सारा अपडेट एक बार दिखाता हूँ, सारे फीमेल्स दिखाता हूँ और साथ ही साथ और भी हम बात करेंगे बेटा से रिलेटेड ही। सो देखिएगा ये सारे फीमेल्स हमारे, और जैसे कि आपने देखा होगा कि काफ़ी अच्छी जर्नी रही है इनकी 4 to 5 मंथ्स की। सारे मेरे पास ही ब्रीड हुए हैं और ब्रीड होके ये साइज़ तक रीच करना ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि पहले मैंने बेटास को मतलब जैसे मैंने बताया ब्रीड किया है लेकिन इतने बड़े कभी नहीं किया था। शायद 1 महीना हार्डली मैंने रखा रहेगा उन्हें, बट ये साइज़ तक फर्स्ट टाइम मैंने इनको रेस किया है, जो एक बहुत अच्छा मेरे लिए एक्सपीरियंस रहा। सो मैं आपको कुछ बेटा ब्रीडिंग से रिलेटेड इसमें टिप्स भी दूंगा, क्योंकि बेटा ब्रीडिंग में कैसा होता है, आपको पेशेंस रखना तो बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपको बता देता हूँ क्यों पेशेंस रखना इसीलिए ज़रूरी होता है कि अगर फर्स्ट टाइम में एग्स हैच नहीं हुए या तो फिर अगर मेल उसको नेस्ट में नहीं डाल रहा है, सो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पैर ख़राब है या कुछ। इन्हें थोड़ा सीखने के लिए टाइम लगता है, वो सेकेंड थर्ड अटेम्प्ट में पूरी तरीके से ब्रीड करने लग जाते हैं अच्छे से। सेकेंड थिंग, जैसे हम सेपरेट करके जब रखते हैं बेटास को, जैसे कि मेल एग उसमें पूरा एग का नेस्ट बना ले, उसके तब तक के लिए जो सेपरेट करके एक ही एक्वेरियम में हम रखते हैं। सो जब वो एग्स दे देते हैं ना, उसके बाद आप फीमेल को सेपरेट कर दीजिए। सेपरेट इन द सेंस उसी टैंक में जो आपने छोटा सा अगर कुछ पार्टीशन वगैरह लगाया उसमें मत डालिए, उसको पूरी तरीके से वहाँ से हटा दीजिए। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मेल पूरा टाइम वो एग्स को प्रोटेक्ट करते रहता है और जब फीमेल वहाँ पर रहती है ना तो वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है। वो घड़ी घड़ी फीमेल के पास जाता है, फिर एग के पास जाता है, बहुत ज़्यादा फास्ट फीमेल को देख के वो जो एग्रेशन भी दिखाता है ना, उसमें एग्रेशन में क्या हो जाता है, उसका जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। अब वो फास्ट मूवमेंट की वजह से आपके पानी में भी है ना मूवमेंट आना स्टार्ट हो जाता है और उससे उसकी जो एग्स है वो बहुत ज़्यादा नीचे गिरते हैं फिर। सो आप इस चीज़ का भी ख्याल रखिए, वो चीज़ मत कीजिए आप। अगर एग्स दे देती है फीमेल, एग्स देखिए हो गया है, सो आप उन्हें सेपरेट कर दीजिए, दोनों को अलग कर दीजिए। क्योंकि आफ्टर ऑल समझ लीजिए, आप जब दोबारा से उन्हें ब्रीड करना चाहोगे उसके बाद वापस से आप उन्हें साथ में रखोगे तो वो अगेन ब्रीड करेंगे। आप अगर साथ में ऐसे ही छोड़ दोगे तो जो आपका सक्सेसफुल एग्स आया है उसकी क्वांटिटी में या फिर हैच होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा। सो ये चीज़ होती है, यही चीज़ का आपको खास ख्याल रखना रहता है। और आलमंड लीव तो जैसे आपको पता है काफ़ी अच्छा रहता है बेटास के लिए, वो तो आपको यूजुअली यूज़ करना ही चाहिए। और एक चीज़ आपको ये भी इसमें मैं बताना चाहूँगा कि एग्स जब हैच हो जाते हैं, हैच होने के बाद 2 से 3 दिन में बेबीज़ फ्री स्विम करना स्टार्ट कर देते हैं। सो जब बेबीज़ एक बार फ्री स्विम करना स्टार्ट कर देते हैं ना, उसके बाद आप चाहे तो मेल को वहाँ से हटा सकते हो। तब तक के लिए आप मेल को साथ में रहने दोगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि वो बेबीज़ को इधर उधर मतलब मिस आउट नहीं होने देता है, सबको साथ में रखता है। सो ये कुछ छोटी सी टिप्स है जो मतलब
अब तक मेरे एक्सपीरियंस से जो मैंने सीखा है वो मैं आपको शेयर करना चाह रहा था। और बाकी जो फूड की बात है, फूड समझ लीजिए, आप एग योग देना चाहते हो एग योग दे सकते हो, या आप इन्फ्यूसोरिया कल्चर कर सकते हो वो भी दे सकते हो। आप कम से कम एक हफ्ता वही फूड दीजिए, एक हफ्ता 10 दिन आप वो फूड देते हो। उसके बाद जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, एटलीस्ट गप्पी के बेबीज़ के साइज़ के, तो तभी आप उन्हें मोइना फीड कर सकते हो या तो बेबी ब्राइन श्रिम्प्स फीड कर सकते हो। उस तरीके से फिर आपको अपना फीडिंग जो है वो चेंज करना पड़ता है। फीड चेंज करने के बाद ये 1 महीने बाद भी बराबर से ट्यूबिफिक्स फॉर्म्स नहीं खा पाते, इन्हें और थोड़ा टाइम लगता है। लगभग 1.5 से 2 महीने के जब होते हैं तब ये थोड़ा थोड़ा खाने लगते हैं। क्योंकि अगर छोटे साइज़ में जब ये है और तभी आप इन्हें ट्यूबिफिक्स वॉर्म्स फीड करोगे, उस टाइम पे क्या होगा, ये खाने जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम एक आपको ये आएगी कि वो उनको चोक हो जाएगा। वो जैसे बड़े बड़े वॉर्म्स रहते हैं ना, तो वो उसको पूरी तरीके से नहीं निगल पाते हैं और चोक होने की वजह से सफोकेशन से मर भी जाते हैं। सो ट्यूबिफिक्स आप अगर फीड कर रहे हो तो लगभग 1.5 महीने के बाद ही फीड करो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। 1.5 महीने के बाद इन द सेंस 1.5 महीने में समझ लीजिए ये साइज़ हो जाते हैं 0.75 इंचेस के। जब उतने हो जाते हैं, उसके ऊपर होने लगते हैं ना, तब आप फीड कीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो ये बस कुछ छोटा सा टिप्स मेरे तरफ से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आप लोगों को देना चाह रहा था। शायद किसी का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है इस चीज़ में। सो अगर आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ इसमें अलग करना चाहिए था तो आप भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, शेयर कर सकते हो, क्योंकि आफ्टर ऑल ये सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं ये एक दूसरे को हेल्प करने के लिए ही कर रहे हैं और कुछ नहीं। सो चलिए अभी हम मेल, जैसे मैंने आपको बताया था, एक बार इसमें मेल डाल के देखते हैं कि क्या होता है, कैसा रिएक्ट करते हैं ये सारे, या मेल कैसा रिएक्ट करता है। लेट्स फाइंड आउट। सो गाइज अभी देखिए ये वाला मेल मैंने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है। आप देख सकते हो ये इतना ज़्यादा इम्पैक्टेड अभी नहीं है, काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट आ गया है। इसका टेल वगैरह आप देखिए, इसका भी टेल छोटा था गाइज, अगर मैं आपको बताऊं काफ़ी छोटा था इसका, मतलब बहुत, ये जो ये आप देख रहे हो इसके जैसा भी नहीं था, बट स्टिल इसका भी टेल छोटा ही था। लेकिन आई थिंक हमें 3 दिन हुआ ऐसे यहाँ पे डाल के, और 3 दिन के हिसाब से आप जो रिस्पॉन्स देख रहे हो, रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आया हुआ है। अभी जैसे मैं ऊपर टॉर्च रखा हूँ तो इससे क्या हो रहा है, इन्हें ना रिफ्लेक्शन दिख रहा है, उस रिफ्लेक्शन की वजह से ये थोड़े ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं। सो ये तो बेचारा सोया हुआ था, लेट्स सी ये कैसा रिस्पॉन्ड करता है इसको देख के। ब्रीथ करने के लिए ऊपर जा रहा है। यहाँ पे देखिए इसका एग्रेशन अभी भी चालू है। अभी इसे देखते हैं। इतना एग्रेशन तो नहीं दिखा रहा, बट आप कंडीशन देख सकते हो, टेल वगैरह थोड़ा थोड़ा इसका भी बढ़ना स्टार्ट हो गया, और इसका तो बहुत ज़्यादा ख़राब था, आप लोगों ने देखा होगा। ये वाला देखिए कितना ब्यूटीफुल हो गया, आगे आके भाग जा रहा है। यहाँ थोड़ा अंधेरा भी है ना, तो जब उन पर टॉर्च पड़ रहा है तो ही वो ठीक से नज़र आ रहे हैं, और ऐसे भी वो पूरे वाइट है उस वजह से भी दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, इसे बहुत खूबसूरत लग रहा है और बहुत अच्छा भी लग रहा है कि ब्रीड करके मेरे पास इतने ये बड़े हुए हैं। एक अचीवमेंट है। हालांकि बेटा ब्रीडिंग इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, काफ़ी इजी है बेटा ब्रीडिंग, लेकिन आई थिंक ये स्टेज तक पहुंचने में थोड़ा सा एफर्ट्स लगता है, जो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, तब जाके यहाँ तक हम अचीव कर पाते हैं। सो ये चीज़ को सोच के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी फ़िलहाल इसको हटा के एक यहाँ पे छोटा वाला मेल रख के देखते हैं। छोटा वाला देखिए ये है, ठीक तरीके से खाली विजिबल नहीं है इस छोटे वाले बॉटल में, लेकिन आपको नज़र आ रहा होगा। देखिए बहुत एक्टिव है ये, बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और ये तो देखिए, ये तो हमारा हीरो है। इसको सामने आने दीजिए। देखिए ये है। सो अभी तो आपको एक क्लियर पिक्चर आ गई होगी कि इनमें इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। ठीक है, इसको मैं पीछे करके वापस से जो इसके बाजू में रखा हुआ था उस वाले मेल को ही रख देता हूँ फिलहाल। सो देखिए गाइस, अभी दूसरे वाले मेल को हमने इसके बाजू में रख दिया है, और आप
एग्रेशन तो देख ही रहे हो उसका, बहुत अग्रेसिव हो गया है और उसका इम्प्रूवमेंट तो काफ़ी अच्छा हो रहा है। टेल वगैरह, फिन्स वगैरह सब बहुत अच्छे हो गए। इसका प्रॉब्लम ये है कि ये पीछे साइड ही ज़्यादा जा रहा है, तो हम ठीक तरीके से उसकी ब्यूटी देख नहीं पा रहे। लेकिन अभी आप देखिए, यहाँ पे आपको एक अच्छा नज़र आ रहा होगा उसका लुक, देखिए। सो जैसे कि गाइस इतने छोटे से थे ये एक टाइम पे के नज़र भी नहीं आते थे, और अभी आप देखिए, लुक एट दिस, बहुत ब्यूटीफुल है। सो चलिए अभी हम इसको फीमेल के साथ डाल देते हैं एंड आगे का अपडेट मैं आपको बताता हूँ। सो अभी यहाँ पे देखिए फीमेल्स है सारे। आइए अभी हम मेल को भी इसमें डाल देते हैं। सो जो मैंने अभी आपको मेल जो सबसे फ्रंट में था वही वाला अभी इसमें डालेंगे। आई होप कि मैं जब उसे पकड़ूँ तो वो स्ट्रेस में ना आ जाए, क्योंकि स्ट्रेस में आ जाएगा तो फिर वो अपना पोटेंशियल नहीं दिखा पाएगा। सो हियर वी गो। देखिए आ गया है मेल भी इनके बीच में। सो लेट्स सी, आप देखिए कितना वो डर के मारे कैसा हो गया है अभी। ये जैसे एक जगह से उठा के हम ऐसा दूसरे एक्वेरियम में डालते हैं तो थोड़ा सा डर जाते हैं फिशेस। बाकी सारी फीमेल्स है गाइस इसमें, ये एक अकेला ही मेल है। आप देखो कितना कितना फ़र्क हो गया उसमें, क्योंकि ये पूरा नई जगह है, सारी नई फिशेस है उसके सामने, जिस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूज है वो। हालांकि फ़ीमेल ही अब उस पर अटैक भी कर रही है, और ये रिस्क मैं ले ही नहीं सकता हूँ कि फ़ीमेल उसको अटैक करे, क्योंकि बहुत मुश्किल से वो इतना क्योर हुआ है। सो आई डोंट वांट कि उसके फिन्स वापस से ख़राब हो जाए। सो अगर फीमेल ज़्यादा अटैक करेगी तो हम मतलब जिस बॉटल में मैंने इसे रखा था वो बॉटल में ही मैं इसे दोबारा से डाल के यहाँ फीमेल के पास रख दूँगा। ये तो बस आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने डाला, और साथ ही साथ मैं भी देखना चाह रहा था कि क्या रिएक्शन होता है सारे फिशेस का। और ऐसे तो कुछ इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, शायद उन लोगों को नहीं समझ आ रहा है कि कोई डिफरेंट फिश उनके साथ आ गया है। कि आप देखिए किस तरीके से घूम रहे हैं सारे, उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, ना ही मेल को कुछ फ़र्क पड़ रहा है। मेल का थोड़ा जो अग्रेशन वगैरह है वो बाहर आने के लिए थोड़ा सा टाइम जाएगा, क्योंकि इतने सारे फिशेस एक साथ देखे देखिए वो डर रहा है, क्योंकि अभी हमने सेपरेट करके रखा है ना, और उसको ऐसा हो गया है कि ये डिफरेंट जगह पर आ गया है, उसको उसकी टेरिटरी टाइप भी नहीं लग रहा है ये। सो थोड़ा सा डर गया, बट कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ इतना खास रिस्पॉन्स तो नहीं है गाइस, शायद वो रिस्पॉन्स के लिए मुझे थोड़ी देर के लिए उसको यहाँ पे रखना पड़ेगा, और उसके बाद जाके वो अपना कुछ पोटेंशियल दिखाना स्टार्ट करेगा। देखिए थोड़ा थोड़ा डर रहा है वो उन लोग से। और अगर कुछ देर के लिए मैंने इसे साथ में रख दिया, आपको पता है कि वापस से इसे बहुत अच्छा हेयर कट मिल जाएगा, और एकदम जेल वाला हेयर कट हो जाएगा ये। सो इस वजह से ज़्यादा टाइम तक हम नहीं रख सकते हैं। चलिए फ़िलहाल मैं इसको हटाता हूँ और आपको दिखाता हूँ फिर। देखिए यहाँ पे देखिए कैसा एकदम नॉर्मल सा बैठा लग रहा है, पूरा खूबसूरती उसकी ख़त्म हो रही है डर के मारे। लेकिन डोंट वरी, हम इसको अभी दोबारा से उसकी जगह पे डालते हैं, और आपको मैं फ़र्क दिखाता हूँ उसकी जगह पे आने के बाद वो इतना ज़्यादा ओपन अप हो जाता है। सो गाइस अभी आप इसे देखिए, ये जिस बॉटल में था उस बॉटल में हमने इसे डाल दिया है। लेट्स सी क्या रिएक्ट करता है। थोड़ा सा डरा हुआ है अभी भी, और जैसे कि आपको पता है अभी हमने उसको टैंक से निकाल के यहाँ पे डाला है, तो थोड़ा सा ब्रीदिंग वगैरह भी उन लोग को प्रॉब्लम हो जाता है उससे। अभी जब मैंने ये लाइट नहीं लगाया था ना, तभी वो पूरा फ्लेयर कर रहा था, बट ये लाइट लगाया तो थोड़ा सा शांत हो गया है। हम जब तक ये जो टॉर्च है ये दूसरे वाले को देके देखते हैं।
सो गाइस फिलहाल हमारा जो हीरो है ये थोड़ा सा स्ट्रेस में आ गया, क्योंकि आपको पता है जस्ट मैंने उठा के वहाँ डाला था, फिर इसको दोबारा से यहाँ डाला। लेकिन आई थिंक ये 10-15 मिनट की बात है, उसके बाद वो वापस नॉर्मल हो जाएगा। देखिए वो अभी भी उसके पास जाने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए छोटू को, देखिए छोटे वाले पीस का भी आप एग्रेशन देख सकते हो, क्योंकि वो टॉर्च में से ना उन्हें रिफ्लेक्शन दिख रहा है खुद का बॉटल के अंदर, उस वजह से वो सारे अग्रेसिव हो जा रहे हैं जैसे ही मैं ऐसा टॉर्च लगा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे दोबारा से ये स्टार्ट हो गया। लेट मी ट्राई दिस। देखते हैं, लाइट से थोड़ा सा अभी वो डर रहा है, लेकिन जैसे आपने देखा कि अभी टॉर्च हमने बंद किया था तो एकदम अग्रेसिव हो रहा था। देखिए अभी अभी वो बैक टू नॉर्मल होना स्टार्ट हो गया। देखिए पूरे फिन्स वगैरह ओपन कर दिया है। एंड यहाँ पे ये इसको देखिए। सो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि क्या रिएक्शन आता है अगर हम एक मेल को इतनी सारी फीमेल्स के साथ डालते हैं। और साथ ही साथ मेरा अब तक का जो ब्रीडिंग एक्सपीरियंस रहा है बेटा को लेके, उसके भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को देना चाह रहा था, जो आई होप मैंने आप लोगों तक पहुंचा दिए। सो इस वीडियो को चलिए यहीं एंड करते हैं। सो गाइस आपको अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आपके अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज एंड हैप्पी फिश कीपिंग।